दो प्रकार होते हैं, या तो देहाभिमान शून्य बनना पड़ता है, या फिर भक्ति के मार्ग में जब आपका चित्त वृत्ति कहीं और होती है ना, तो देह अभिमान शून्य अपने आप हो जाता है। कई बार आपने देखा, आप किसी चिंतन में होते हो तो चिंता करते 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 पता चल इतनी गर्मी में भी पंखा नहीं चला, एसी नहीं चला, पसीने आ रहे हैं, पर उस चिंतन में इतने तत्पर थे कि आपको गर्मी का अनुभव नहीं हुआ। देहाभिमान कहां गया? जहां चित्तवृत्ति थी, उस चित्तवृत्ति के जहां होने पर, वहां होने पर देहाभिमान चला जाता है। तो कई बार कथा करने वाले और सुनने वाले के केंद्र बिंदु में द्वारिकाधीश होते हैं, उसको फिर अनुभव नहीं होता पैरों की पीड़ा, कमर की पीड़ा या कोई और पीड़ा। तो भागवत जी का विषय क्या है? देह अभिमान को शून्य करना। अगर कथा सुनने वाले का देहाभिमान शून्य नहीं हो रहा है, और शून्य तो बहुत दूर की बात, 10%, 15% भी नहीं घट रहा है, वो कथा का श्रोता नहीं। जो प्रायोरिटी संसार का व्यक्ति अपने देह को देता है, वो वैष्णव नहीं देता। वो देह से सर्वथा अंतरंगी हो जाता है। यहां कई वैष्णव ऐसे हैं जो नाथद्वारा उत्सव में भी थे, उसके पूर्व की कथाओं में भी थे, तो यहां भी आए। क्यों आए? और वो बेचारे कहां रह रहे हैं, क्या पा रहे हैं, मुझे तो वह भी नहीं पता, पर आ रहे हैं सब जगह। क्यों? देहाभिमान शून्य। और उनको चिंता भी नहीं होती, वहां जाके देख लेंगे, कुछ व्यवस्था तो हो ही जाएगी, पा लेंगे। इतना देहाभिमान तो हम में भी है कि हम कहीं कथा करने जाते हैं तो पहले ही पूछते हैं व्यवस्था कैसी, कहां रुकेंगे, कहां सोएंगे, कहां। पर श्रोता तो वक्ता से भी ज्यादा देहाभिमान शून्य होते हैं। और यही कथा के श्रोता का एक लक्षण है कि वो देहाभिमान से शून्य हो रहा है। और जैसे आप देहाभिमान शून्य होने लग जाते हैं, आप आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसित होने लग जाते हो। फिर आपकी आत्मा का कल्याण प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपको देह का अभिमान नहीं है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? जब तक देह प्रायोरिटी है, इसका मतलब यह नहीं है कि मोटा हो रहा है तो होने दो, काय को वॉक करना। महाराज जी कह रहे थे देहाभिमान शून्य हो जा, पड़े रहो, सोते रहो। गुलाब जामुन लाओ, लाओ खवाओ, रबड़ी लाओ, लाओ खवाओ। देह को, अरे करेला लाओगे वो भी खा लेंगे हम, देहाभिमान शून्य है, महाराज जी ने कहा था। हमारे एक हैं प्रिय मित्र हैं, पंडित जी हैं, उनको चाय पिवा दो, चाय के ऊपर छाछ पिवा दो, पी लेते हैं। मैंने कि यार चाय पे छाछ कौन पीता है? देहाभिमान शून्य है, हमारा देह सब स्वीकार। मैंने कहा ये देहाभिमान शून्य नहीं है, ये भोगाभिमान है, ये भोगाभिमान है। कुछ भी